हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड लेसन सोशलिज्म यूरोप और रशियन क्रांति यानी रूसी क्रांति के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें यूरोप में समाजवाद का आना यानी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सोशलिज्म यानी समाजवाद की बात करें तो 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद जो है एक जाना पहचाना विचार हो चुका था। यानी 19वीं सेंचुरी तक अगर देखें तो जो समाजवाद है या सोशलिज्म है या सोशलिज्म एक जाना पहचाना विचार हो चुका था। इस सोशलिज्म शब्द की बात करें तो यह जो है जो सोशलिज्म लोग होते हैं या सोशलिज्म समाजवाद को मानने वाले हैं वह निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं। यानी वो कहते हैं कि लोगों के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट है या उसके विरोधी होते हैं। ऐसा क्यों? तो जो सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि समाज में जो हमारा कम्युनिटी है या समाज है उसमें सभी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की जड़ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यानी उन सभी समस्याओं की जो जड़ है वो निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो कहते हैं कि रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, यानी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति के कारण होती है। समाजवाद कहता है कि जो निजी प्रॉपर्टी है इसके जो ऑनर होते हैं, ऑनर यानी कि जो इसके स्वामी होते हैं उन्हें हम लोग पूंजीपति कहते हैं। पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट हैं या पूंजीपति हैं यह अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं उन्हें हम लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं यानी पूंजीपति कहते हैं। और ये जो पूंजीपति होते हैं यह जो है अपनी प्रॉपर्टी को ग्रेन करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी संपत्ति तेजी से बढ़े, इसलिए वह जो है संपत्ति के जो उत्पादक हैं, उत्पादक मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि जो संपत्ति को मुख्यतः तैयार करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ के एम्प्लॉयमेंट हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उत्पादक का ख्याल नहीं रखते या उनके वेलफेयर का, उनके कल्याण का ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वह अपने इस कैपिटल्स को, इस पूंजी को अधिक बढ़ाना चाहते हैं। और जब अपने कैपिटल्स को अधिक बढ़ाना चाहते हैं, पूंजी को अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इन उत्पादकों के हितों की अवहेलना करनी पड़ती है। यानी इंडिविजुअल ऑनर्ड द प्रॉपर्टी दैट गिव, ठीक है ना। तो यह जो है अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव वाले लोग हैं, इसे प्रोडक्टिव कह सकते हैं, जो प्रोड्यूसर करने वाले प्रोडक्टिव लोग हैं उनके वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसे हम एम्प्लॉयमेंट्स भी कहते हैं, जो रोजगार यहाँ काम करते हैं उनकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहें तो जो उत्पादनशील बनाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को उत्पादनशील बनाते हैं, उन्हीं का कैपिटलिस्ट ध्यान नहीं देते हैं। तो समाजवाद कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रियां हैं, जितने उद्योग हैं वह होने चाहिए, और उन पर जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप वहाँ के सभी काम करने वाले वर्कर्स का होना चाहिए। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपनी नीड्स के अनुसार वहाँ से आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेंगे। समाजवाद यह चाहता है, ठीक है ना। तो अब समाजवाद की भी कई विचारधाराएं हैं, यानी समाजवाद एक भिन्न विचारधारा है। इसमें भी मुख्यतः दो प्रकार के लोग आते हैं, या कहें कि दो प्रकार से समाजवादियों द्वारा इसे देखा जाता है। पहला है सामूहिक उद्यम। सामूहिक उद्यम इसकी बात करें तो इसमें सामूहिक उद्यम की बात करें तो कोऑपरेटिव
इंटरप्राइजेस, ठीक ना, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस, तो कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस या सामूहिक उद्यम का विचार। तो कुछ ऐसे सोशलिस्ट या समाजवादी हैं जो सामूहिक उद्यम के विचार को मानते हैं, और इस विचार के जो जनक हैं, फाउंडर हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन है जिन्होंने सामूहिक उद्यम के विचार को दिया था। इन्होंने इंडियाना मतलब इंडियाना में न्यू हार्मनी यानी कि नया समन्वय, न्यू हार्मनी नाम से इन्होंने अपने सामूहिक उद्यम का विचार प्रस्तुत किया था। और एक चीज अलग से ये भी जानना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो ये सोशलिस्ट है यानी समाजवाद है, इस शब्द का सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवन है जिन्होंने सबसे पहले सोशलिस्ट शब्द को यूज किया था या इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो सामूहिक उद्यम का विचार रॉबर्ट ओवन देते हैं। इन्होंने इंडियाना में एक न्यू हार्मनी यानी नया समन्वय के तहत इस विचार को प्रस्तुत करते हैं। सामूहिक उद्यम के अंतर्गत जो लोग हैं यानी कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो लोग हैं, वो कहते हैं कि लोग समूह में मिलकर चीज़ों को उत्पादन करेंगे। जो लोग हैं वो जो है समूह में मिलकर चीज़ों का उत्पादन करेंगे या चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद जो होगा उत्पादन होगा, उस उत्पादन को यानी कि उत्पादन करेंगे, उससे जो मुनाफा यानी जो प्रॉफिट होगा, उस मुनाफे को यानी प्रॉफिट को सभी लोग आपस में बांट लेंगे या आपस में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो रॉबर्ट सामूहिक उद्यम ये पहला विचार है जो समाजवादियों के दो प्रकार के विचार जानने हैं। सामूहिक उद्यम, फाउंडर रॉबर्ट ओवन, ठीक है, नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से इन्होंने विचार दिया था। तो इसके तहत ये भी जानना है समाजवाद शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने। ये कहते हैं कि लोग समूह में मिलकर चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे और जो उससे प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। दूसरा विचार है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती यानी वही कोऑपरेटिव लैंड, सामूहिक खेती का विचार। इस विचार के जो फाउंडर हैं लुई ब्लॉन्क। एक चीज और जानते चलिए, लुई ब्लॉन्क फ्रांस से हैं और रॉबर्ट ओवन जो थे वो इंग्लैंड के, ठीक है। तो लुई ब्लॉन्क फ्रांस के हैं, इन्होंने सबसे पहली बार सामूहिक खेती कोऑपरेटिव लैंड्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों के प्रयास से सामूहिक खेत तैयार नहीं किए जा सकते, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए और उस हस्तक्षेप के तहत कई लोगों के विभागों को मिलाकर एक बड़ा फॉर्म तैयार किया जाए, फॉर्म बनाया जाए, यानी कि कई लोगों के लैंड्स को मिला के एक बड़ा फॉर्म तैयार करें और उस फॉर्म में सभी लोग मिलकर खेती करें। यानी एक साथ 100-200 परिवारों का मान लीजिए कि एक लैंड तैयार किया जाए, 100 परिवारों की जो लैंड्स हैं उनको एक कर दिया जाए, उन सभी 100 परिवार के लोग उस भूमि पर काम करें और जितना प्रोडक्शन हो उसको आपस में बांट लें। तो इसमें लुई ब्लॉन्क ने कहा था कि लोग अपने से सामूहिक खेती के विचार के लिए सहमत नहीं होंगे, इसलिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके सामूहिक खेत यानी कोऑपरेटिव लैंड्स तैयार करने चाहिए और फिर वो सभी परिवार के लोग उस भूमि पर काम करेंगे और जितना प्रोडक्शन होगा उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो दो प्रकार के विचार बताए गए, सामूहिक उद्यम और सामूहिक खेती यानी कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस एंड कोऑपरेटिव लैंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लॉन्क। चलिए अब आगे देखते हैं समाजवाद विचार। हम लोग समाजवाद पर चल रहे थे, तो ये समाजवाद आया कैसे, इस विचार को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सिर्फ बताया है कि जो समाजवाद या सोशलिस्ट शब्द है, वर्ड है, उस वर्ड का यूज रॉबर्ट ओवन ने किया था।
लेकिन इस विचार को, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को किसने प्रस्तुत किया? तो समाजवाद या सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, आगे आएगा कम्युनिस्ट समाजवाद, ठीक ना। इस शब्द का सर्वप्रथम इसके जो दर्शन देने वाले हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, और इनके एक फ्रेंड हैं, एक इनके दोस्त हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। तो समाजवाद का विचार मुख्यतः कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना दास कैपिटल में इन्होंने अपना विचार दिया, और इस दास कैपिटल में समाजवाद के विचार को देने में फ्रेडरिक एंगल्स का भी एक योगदान है, या फ्रेडरिक एंगल्स का भी इसमें सहयोग है। तो अब इसमें अगर कहें तो समाजवाद कार्ल मार्क्स ने किया क्या? इसने जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसको इसने क्या किया? इस समाज को या इस सोसाइटी को इसने दो भागों में बांटा। पहला पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति कौन होंगे? जो इंडस्ट्री के या उद्योग के ऑनर, जो उद्योग के ऑनर्स होंगे। इंडिविजुअल सोसाइटीज वाज कैपिटलिस्ट, ओके। जो उद्योग के ऑनर होंगे वो क्या होंगे? इंडिविजुअल सोसाइटीज ऑफ कैपिटलिस्ट कहलाएंगे, यानी पूंजीपति कहलाएंगे। दूसरा सर्वहारा मतलब जो उद्योगों पर काम करने वाले लेबर्स हैं या मजदूर हैं, उन्हें सर्वहारा कहा जाता है, और इनको कहते हैं ठीक है ना, इनको कहते हैं प्रोलेटारिएट्स, ठीक है ना, सर्वहारा। यानी कि यह जो है उन्हीं उद्योगों पर, कंपनियों पर कार्य करने वाले वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भाग में बांटा, पूंजीपति और सर्वहारा। अब कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या इंडस्ट्री होती है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स द्वारा किए गए श्रम का एक भाग होता है। जो वर्कर्स श्रम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उस वर्क का एक हिस्सा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और कैपिटलिस्ट करते क्या हैं? उस प्रॉफिट को इन सर्वहारा वर्ग या इन वर्कर्स को ना देकर खुद हड़प लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर सर्वहारा वर्ग यानी जो वर्कर्स हैं इनका शोषण किया जाता है, और यह एक संपन्न परिवार के रूप में या एक संपन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो प्रॉफिट द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, यानी वर्कर्स के द्वारा जो प्रॉफिट तैयार किया जाता है उसे क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट छीन लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है इन सर्वहारा वर्ग के लोगों को आवाहित करता है और कहता है, आवाहित करते हुए उन्हें आवाहन करता है कि ये सर्वहारा वर्ग के लोग जो है पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति, रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, क्रांति करें, और इन पूंजीपतियों को उखाड़कर फेंक दें, इनको नष्ट कर दें, और इनकी जितनी भी निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उस संपत्ति पर सर्वहारा वर्ग अपना नियंत्रण कर ले। वो कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक है, वर्कर्स हैं, उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रूस की कंडीशन ऐसी थी कि वर्कर्स सुबह से लेकर 12 से 15 घंटे फैक्ट्री पर काम करता था। जब फैक्ट्री से बाहर आता था तो बेकरी की दुकान पर लाइन लगा के ब्रेड खरीदता था, ब्रेड खाता था, और फिर डॉर्मेट्री में जाके सोने के लिए नंबर लगाता था। जब डॉर्मेट्री में उसको बिस्तर मिलता था तब वो सो पाता था, और सो के उठता था तो उसके फैक्ट्री का टाइम फिर से हो जाता था। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, सिर्फ फैक्ट्री में काम करना और खाना, इस
इसके बाद भी उसे पेट भर खाना और अच्छे वस्त्र पहनने नसीब नहीं होते थे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम लोगों के पास, सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्राप्त करना चाहे, पाना चाहे तो पूरा संसार पड़ा है। इसलिए इन पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दो, आंदोलन कर दो, क्रांति कर दो और इन सब को नष्ट कर दो और इनकी जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उसको अपने नियंत्रण में ले लो। ये क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब सर्वहारा वर्ग के लोग पूंजीपतियों की संपत्ति पर नियंत्रण कर लेंगे तो उस समय साम्यवाद स्थापित होगा। साम्यवाद मतलब कम्युनिस्ट समाज, ठीक है ना? साम्यवाद का मतलब क्या होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी कर दीजिए, ये कम्युनिस्ट है समाज, साम्यवाद तैयार होगा। इसमें और समाजवाद में डिफरेंट क्या है? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है? यहाँ कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं जब प्रॉपर्टी पर अपना नियंत्रण कर लेंगे तो तब तक यह साम्यवाद चलेगा जब तक श्रमिक लोग इन पूंजीपतियों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। और जब श्रमिक लोग इन पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे तो उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण हो जाएगा, समाज का नियंत्रण कर दिया जाएगा, तब वह साम्यवाद समाजवाद में बदल जाएगा। साम्यवाद में क्या होगा कि साम्यवाद में व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार काम करेगा, कार्य करेगा और अपनी नीड्स के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। ओके? जबकि समाजवाद कहता है कि उत्पादन का वितरण सबके लिए समान अवसर मिलेंगे, यानी उत्पादन जो होगा उसमें सभी लोगों में समान रूप से वितरण किया जाएगा, यानी समान रूप से वितरण होगा। यानी एक कहें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेंगे लेकिन नीड के अनुसार प्राप्त करेंगे, ठीक है? यहाँ उत्पादन पर समाज का नियंत्रण नहीं है, अभी उत्पादन पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण है। और ये सर्वहारा जो बचे कुचे कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, पहले इनको नष्ट करेंगे और उसके बाद समाजवाद बनाएंगे। उसके बाद उस इंडस्ट्री को, उस निजी प्रॉपर्टी को सोसाइटी यानी समाज के हाथों में सौंप देंगे और वहीं से सोशलिस्ट या समाजवाद तैयार होगा। तो कार्ल मार्क्स ने इस समाजवाद की कल्पना की थी। ओके, बात समझ आ गई होगी। तो हम लोग समाजवाद पढ़ रहे हैं। समाजवाद हमने आज देखा कि समाजवाद है क्या, तो निजी संपत्ति के विरोधी हैं। सामूहिक उद्यम, सामूहिक खेती देखा गया। कार्ल मार्क्स और एंगल्स का विचार देखा गया कि कार्ल मार्क्स और एंगल ने इसको कैसे लागू करने का प्रयास किया, ठीक है ना? ओके, अब हम लोग जो है इसको एंगल्स कर लीजिए, एंगल्स, ठीक है ना? ये ऐसे है। तो इसके साथ हम लोग अगली वीडियो देखेंगे समाजवाद के समर्थन में या समाजवाद का समर्थन कैसे बढ़ता है। तो आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।